इस क्लास में हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर है आप लोगों के सामने है। चैप्टर का नाम आर्टिकल है और आप सभी लोग लगभग आर्टिकल पढ़े ही होंगे। ये आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है दरअसल हम लोग कभी न कभी जब किसी सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो वहाँ पे कभी न कभी हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग या फिर द का प्रयोग जरूर किए हैं। तो ये जो हम लोग ए एन या फिर द का प्रयोग करते हैं इसी को आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है आर्टिकल, चूंकि क्लास 12th के लिए ये ग्रामर सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, कितने आर्टिकल होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं और कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये पहला होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब इसके नाम से ही क्लियर है, इनडिफिनिट यानी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल ऐसा आर्टिकल जो क्या कर रहा है कि डिफिनिट आर्टिकल न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। यानी ये इसकी जो परिभाषा है वो कह रहा है कि जो डिफिनिट आर्टिकल न हो उसे क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। या हम ये कहें कि जब हम इन जनरली बात करते हैं, कैसे बात करते हैं कि इन जनरली किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर बात ना करें, ऐसे ही हवा हवाई में हम बात करते हैं या इन जनरल बात करते हैं, सामान्य वे से बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सामान्य वे से बात करना हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और ये जो इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं इसमें ए या फिर एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको समझना काफी आसान है कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो ऐसे आर्टिकल जिसमें हम लोग इन जनरली बात करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास व्यक्ति के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ जो है किसी चीज के बारे में सामान्य रूप से बात करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल। और वही जो आपका सेकेंड है इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? तो जब हम स्पेसिफिकली यानी जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करें, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। यानी इसमें किसी खास चीज का वर्णन होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी निश्चित है, ठीक है ना। और ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसमें द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने दो चीज क्लियर किया कि ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को हम लोग दो भाग में बांटे। ये आपका पहला भाग हो गया और ये आपका दूसरा भाग हो गया। जो पहला भाग होता है वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें या तो ए का प्रयोग किया जाएगा या तो एन का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से ये आपका जो दूसरा पार्ट है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हर चीज निश्चित होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, किसी खास चीज के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि डेफिनेट आर्टिकल को कितने प्रकार के होते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन? तो इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें सिर्फ द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जहां हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आर्टिकल है, ठीक है, अब आर्टिकल जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नाउन दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक पर्सन। अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि इनडेफिनिट जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। कब? दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक पर्सन, वह कोई खास व्यक्ति, खास चीज, खास वस्तु नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीपुल
और थिंग्स इंस्टेड इन इंडिकेट्स दैट इज ए जनरल नाउन। क्या होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे क्या हो, जनरल नाउन नहीं है, यानी कोई निश्चित या खास जो है नाउन नहीं है, ठीक है, वहां पे प्रयोग किया जाता है। और वो भी कैसे, तो नाउन के पहले, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द आर्टिकल ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिस शब्द के शुरुआत में क्या हो, कंसोनेंट साउंड हो। अब ध्यान से समझना है, यानी कह रहा है कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ए का प्रयोग उस जगह पर किया जाएगा जिस वर्ड के शुरू में क्या हो, कंसोनेंट साउंड का उच्चारण हो, ठीक है। कंसोनेंट मतलब व्यंजन साउंड का उच्चारण हो, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिस शब्द के शुरुआत में वोवेल साउंड का उच्चारण होता है। ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि ए का प्रयोग उस जगह के पहले होगा, उस नाउन के पहले होगा जहां पर उस शब्द का उच्चारण क्या हो, कंसोनेंट हो, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं बैग, बैग बोलते हैं, तो बैग में हम क्या हिंदी में ऐसा लिखेंगे बैग, बैग में पहला अक्षर जो ब है ये आपका कंसोनेंट है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है, व्यंजन है। तो इसके हिसाब से उच्चारण किए तो व्यंजन आया, इंग्लिश के हिसाब से कंसोनेंट साउंड आ रहा है पहला अक्षर, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, ए का प्रयोग लगेगा, जो ये बात बोल रहा है। फिर कह रहे कि जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसके शुरू में वोवेल साउंड का उच्चारण होता है। अब देखिए, कह रहे कि एन का प्रयोग आप उस शब्द के पहले कर सकते हैं जिसके शुरू में क्या हो, वोवेल साउंड यानी स्वर शब्द का उच्चारण हो, स्वर जो है का उच्चारण है। जैसे अगर हम बोले एप्पल, ए डबल पी एल ई, अब देखिए एप्पल जो है हम लोग ऐसे ही एप्पल लिखेंगे। अब एप्पल में पहला अक्षर क्या है, ए है, और यहाँ भी ए है, तो इंग्लिश के हिसाब से ये तो वोवेल है ही, हिंदी के हिसाब से भी क्या है, ये स्वर है। तो दोनों के हिसाब से जब स्वर हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, यही बात ये बोल रहा है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि कुछ स्थिति में, अब कह रहा है कि कुछ स्थिति में वर्ड की शुरुआत में वोवेल लेटर से होता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके शुरू में क्या होता है, वोवेल लेटर होता है, परंतु उसका साउंड कंसोनेंट होता है। लेकिन जब उस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उसका जो आवाज आती है, जो साउंड आता है, वो कंसोनेंट में चला जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, ए का प्रयोग करना है। उसमें क्या करना है, ए का प्रयोग करना है। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा। अब यूनिवर्सिटी में पहला जो अक्षर है यू, ये आपका क्या है, ये आपका वोवेल है, क्या है, वोवेल है। परंतु जब आप इसका उच्चारण करेंगे हिंदी में, इसको क्या लिखेंगे, आप यही नहीं लिखेंगे यूनिवर्सिटी। जब आपने यूनिवर्सिटी लिखा तो पहला अक्षर क्या आया, पहला अक्षर आपका य आया। जब य आया तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हिंदी में आपका हो गया व्यंजन, जबकि व्यंजन में क्या होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि कुछ वर्ड की शुरुआत में क्या होता है, वोवेल होता है। देखिए इसके शुरू में जो है वोवेल है यू, और कह रहा है परंतु उसका साउंड कंसोनेंट होता है। इसका मैंने उच्चारण किया तो यूनिवर्सिटी आ रहा है, यानी पहला अक्षर य आ रहा है, तो इसका साउंड क्या हुआ, कंसोनेंट हुआ। तो जब कंसोनेंट होगा तब उसमें क्या होगा, तब उसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब यूनिवर्सिटी के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर कह रहा है कि अब यहां देखिए, कह रहा है कि या वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट लेटर्स है। फिर कह रहा है कि हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे हैं
जिनकी शुरुआत कंसोनेंट लेटर से होता है, ठीक है, परंतु उसका साउंड भावेल हो। क्या हो? साउंड भावेल हो। जैसे देखिए, जैसे आपका आवर, HOUR, आवर मतलब जो घंटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? कंसोनेंट। तो ये करा है कि कुछ वर्ड की शुरुआत जो है कंसोनेंट लेटर से होता है, शुरुआत कंसोनेंट से हो गया, परंतु इसका उच्चारण कौन क्या हो रहा है? भावेल साउंड हो रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? आवर पढ़ते हैं। आवर क्या पढ़ते हैं? आवर। अब देखिए ये तो है कंसोनेंट, लेकिन उच्चारण में आ गया आ, और ये जो आ जो शब्द है ये हमारा होता है स्वर यानी भावेल। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। वही बात ये बोल रहा है। यानी जब भी आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ए या फिर एन का प्रयोग करना है तो किसी कोई भी वर्ड हो, सबसे पहले उसका उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते समय हिंदी में उच्चारण करना है, और हिंदी में उच्चारण करते समय अगर ये स्वर आता है, हिंदी में उच्चारण करते समय वर्ड का पहला अक्षर स्वर आता है, तो इसके पहले क्या करना है? एन का प्रयोग करना है। अगर शब्द का उच्चारण करते समय उसके हिंदी में पहला अक्षर व्यंजन आता है, तब आपको ए का प्रयोग करना है। क्या करना है? तब आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया भी है, ध्यान से देखिए, दिया है ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट में जो है ये पहला अक्षर एच है। एच दरअसल आपका कंसोनेंट है। क्या है? कंसोनेंट है, लेकिन इसका जब उच्चारण करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं। तो जब हम लोग ऑनेस्ट बोलेंगे तो भले ये तो आपका कंसोनेंट है इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन जब इसका हम लोगों ने उच्चारण किया तो हिंदी में इसको क्या लिखे? ऑनेस्ट। क्या लिखे? ऑनेस्ट। तो पहला अक्षर क्या आपका हो गया? स्वर हो गया, भावेल हो गया, तो इसके हिसाब से एन लगेगा। इस वर्ड के पहले एन लगेगा। वैसे ही यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने देखा कि भले ये पहला अक्षर आपका भावेल है, परंतु इसका हम लोगों ने उच्चारण किया था तो यह आ रहा है, और यह जो अक्षर है ये क्या है? व्यंजन है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। आई होप कि आपने कंसोनेंट को जो है और भावेल को जो लफड़ा था उसको अच्छे से समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ए या फिर एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वी यूज ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, ठीक है, और आपका प्रोफेशन मतलब पेशा। ठीक है, व्यवसाय मतलब कोई अगर बिजनेस करते हैं, ठीक है, या कोई काम करते हैं, और प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप किस चीज में मतलब कि एकदम परफेक्ट हैं। जैसे कोई लोग डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, ठीक है, तो ये सभी लोग क्या होते हैं? अपने प्रोफेशन में होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय या फिर प्रोफेशन का नाम आता है तो उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो ये लगाएंगे या तो फिर एन लगाएंगे। जैसे देखिए ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर है पहला अक्षर आपका भावेल, तो इसके हिसाब से एन लग गया। हर फादर इज ए डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर भी क्या हो गया? ये प्रोफेशन हो गया, तो प्रोफेशन हो गया और पहला अक्षर आपका कंसोनेंट, तो आपका ये लग गया। ऐसे भी इसका उच्चारण करेंगे हिंदी में तो डॉक्टर में पहला अक्षर ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपका व्यंजन हो जाएगा। सी इज ए टीचर, तो आपका टीचर में जो है ये भी क्या? ये भी आपका प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन है, तो इसके हिसाब से जो है पहला अक्षर आपका कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट में ए लग जाएगा। ऐसे भी आपका उच्चारण करेंगे हिंदी में तो आपका व्यंजन आ रहा है। राम इज चीफ। अब देखिए यहाँ भी जो है चीफ, ये आपका क्या है? कंसोनेंट है, तो इसके हिसाब से ए लग गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आगे देखिए करेक्ट, वी यूज ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण और इन ए नाउन फ्रेज। करा कि हम लोग जो है ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के एडजेक्टिव यानी विशेषण के पहले कर सकते हैं, किसी भी संज्ञा के विशेषण से पहले कर सकते हैं। जैसे सी इज ए गुड गर्ल। अब देखिए गुड क्या है? विशेषण है, लेकिन इसके पहले कंसोनेंट का प्रयोग हुआ, सॉरी ए का प्रयोग हुआ, क्योंकि आपका पहला अक्षर कंसोनेंट है। फिर कह रहा है कि सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी
वह मुझे क्या करी, एक इंटरेस्टिंग यानी मजेदार कहानी सुनाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग जो है ये आपका फिर से एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। तो ये जो विशेषण हुआ तो पहला अक्षर आई है, आई भवेल है, तो इसके हिसाब से एन लग गया। फिर कह रहा कि आई सॉ ए ब्यूटीफुल मूवी। अब मूवी क्या था, बहुत सुंदर था। ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। और इस विशेषण के जो पहला अक्षर है, जो ब्यूटीफुल में जो बी है वो कंसोनेंट है, इसके हिसाब से ए लग गया। ठीक है, फिर करेंगे सी इज ए क्यूट। ठीक ना, वो क्या है, वो बहुत क्यूट है या वो क्यूट है। तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर कंसोनेंट, इसके हिसाब से ए लग गया। तो ध्यान वही रखना है कि आपको क्या करना है, कंसोनेंट और वावेल को देखना है और उसके साथ साथ उसके साउंड को भी पहचानना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाउन के विशेषण के पहले भी हम लोग ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एन इज यूज्ड विथ एब्रोविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म। कह रहा है कि हम लोग एन का प्रयोग किसी भी एब्रोविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक ना, बिगिनिंग ऑफ लेटर, ठीक ना, दैट हैव ए वोवेल साउंड। और कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द का अगर एब्रोविएशन किया गया, शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है और उस शब्द का उच्चारण करते समय अगर वोवेल साउंड आता है, स्वर जो है साउंड आवाज आती है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दिया है हिज फादर इज ए एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शॉर्ट कर दिया है, एमपी लिख दिया है। तो देखिए एमपी जो है ये भले कंसोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण कीजिए हिंदी में एम पी। अब देखिए एम में पहला अक्षर क्या है, इंग्लिश के हिसाब से एम जो है कंसोनेंट, लेकिन हिंदी के हिसाब से जो एम है ये आपका हो जाएगा स्वर। क्या आ जाएगा, स्वर। ठीक है, तो स्वर हो गया, यानी इसके हिसाब से एन का प्रयोग किया गया है। यानी मेन चीज है हिंदी का उच्चारण देखना है। हिंदी का उच्चारण अगर स्वर तो एन लगाइए, और हिंदी का उच्चारण अगर व्यंजन आ रहा है तो फिर ए लगाइए। ठीक है, फिर कह रहा है ही इज एन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए फिर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया का एनआरआई कर दिया है। ठीक है, तो एनआरआई में पहला शब्द एन है, भले ही इसका उच्चारण आपका एन है, लेकिन जो है एन को हम लोग क्या लिख सकते, ऐसा लिखेंगे एन। पहला शब्द क्या है हिंदी के हिसाब से स्वर, और स्वर में क्या लगता है, एन लगता है, खत्म बाजार। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे ही गॉट एन एक्स-रे, फिर एक्स-रे, एक्स अरे। अब देखिए यहाँ पे कंसोनेंट तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, हिंदी के हिसाब से वोवेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे फिर कह रहा है कि वी यूज ए और एन विथ द नाउन टू एक्सप्रेस ए क्वांटिटी, यूनिट्स, प्राइस, स्पीड, रेशियो एंड वेट। कह रहा है कि हम लोग ए या एन का प्रयोग क्वांटिटी यानी संख्या दिखाने के लिए कर सकते हैं, यूनिट यानी इकाई को दर्शाने के लिए, प्राइस यानी कीमत को दिखाने के लिए, स्पीड यानी गति को दिखाने के लिए, रेशियो यानी अनुपात को दिखाने के लिए, वेट यानी वजन को दिखाने के लिए भी ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, आई नीड ए डजन बनानास। कह रहा है कि मुझे 1 दर्जन केले की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है डजन क्या है, ये आपका क्वांटिटी है, संख्या को बता रहा है कि कितना चाहिए, 1 दर्जन। 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो करे आई नीड ए डजन। डजन में देखिए पहला शब्द आपका डी है, कंसोनेंट है, इसलिए आपका ए लगा दिया है। और चूंकि ये क्या है, संख्यावाचक है, तो कह भी रहा है कि क्वांटिटी के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर लेंगे। तो डी था इसलिए ए लगा दिया। फिर कह रहा है कि आई नीड टू बाई ए कपल ऑफ बुक्स। मुझे 1 जोड़े पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कपल भी क्या हो गया, कपल का मतलब हो गया जोड़ा, और जोड़ा शब्द क्या है, ये भी आपका क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी है। तो इसके हिसाब से कपल में पहला अक्षर आपका सी है, सी कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगा दिया है। फिर कह रहा है कि वी कैन रन ए किलोमीटर इन जस्ट 2 मिनट। हम लोग
2 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा एक तरह से कह सकते हैं स्पीड की बता रहा है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं क्वांटिटी भी बता रहा है कि ये क्वांटिटी होगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए क्वांटिटी के पहले ए लग गया, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में के है, कंसोनेंट है, समझ में आ रहा है। तो कह सकते हैं कि हम लोग जो है क्वांटिटी, यूनिट्स, प्राइस, स्पीड, आपका रेशियो और वेट में भी हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। मेन चीजें वही कि ये सब के यूज करने से पहले ए और एन का मतलब कि क्या करना है, स्वर व्यंजन का ध्यान रखना है। और फिर आगे देखिए, अब जो है यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन, किसी भी जो है जातिवाचक, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी भी जातिवाचक संज्ञा के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ही थ्रो द बॉल इनटू द रिवर। अब रिवर क्या है, रिवर आपका कॉमन नाउन है, फिर आपका बॉल कॉमन नाउन है। तो जब बॉल और रिवर दोनों कॉमन नाउन है तो इसके जस्ट पहले देखिए द का प्रयोग हुआ, दोनों के पहले, क्योंकि दो जगह जो है कॉमन नाउन है इसलिए दो जगह द का प्रयोग हुआ। समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। अब फिर कह रहा है कि द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ बेबी, यानी जो माँ है वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बेबी है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है, फिर मदर जो है ये भी कॉमन नाउन है, माँ, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए मदर के पहले भी आपका द लग गया, सॉरी बेबी के पहले और मदर के पहले भी द लग गया, यानी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन के पहले हम लोग द लगा सकते हैं। ही इज प्लेइंग विथ द डॉग, वह कुत्ते के साथ खेल रहा है, ठीक है। अब देखिए डॉग कॉमन नाउन, ठीक है, तो डॉग के पहले द का प्रयोग हुआ, यानी ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि द इज यूज टू refer to the things that are only one in the world for unique, यानी द का प्रयोग हम लोग उस चीज के पहले कर सकते हैं, उस वस्तु के पहले कर सकते हैं जो दुनिया में क्या हो, ओनली वन हो, मात्र एक हो, और वह यूनिक हो, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर विश्व में कोई ऐसा चीज है जो अकेला है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो फिर उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए सन चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही है इसलिए इसके पहले द लग गया। फिर कह रहा है कि ईस्ट पूरब, पूरब ही आपका एक ही दिशा है तो द लग गया। फिर कह रहा है द स्काई इज ब्लू, आकाश चूंकि एक ही है तो फिर इसके पहले द लग गया। द सन सेट इन द वेस्ट, फिर आपका जो वेस्ट है पश्चिम दिशा ये भी अकेला है तो द लग गया। सूरज चूंकि अकेला है ही तो द लग गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो चीज इस पूरी दुनिया में अकेली है, यूनिक है, तो उसके नाम के पहले द लगा सकते हैं। जैसे ताजमहल के पहले द लगा सकते हैं क्योंकि ताजमहल भी इस पूरी दुनिया में एक ही है और यूनिक भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, आगे देखिए ध्यान से कह रहा है कि द इज यूज टू रिफर टू द पार्ट ऑफ बॉडी, यानी शरीर के भाग को दर्शाने के लिए, बताने के लिए भी क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी शरीर के पार्ट को बताने के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। कह द राइट लंग ऑफ रमन इज इन्फेक्टेड, यानी रमन का जो दाहिना जो लंग है, जो फेफड़ा है वो इन्फेक्टेड है। तो देखिए लंग क्या है, फेफड़ा, यह बॉडी का जो है पार्ट है, शरीर का अंग है, इसीलिए इसके नाम के पहले द लग गया। और बात हुआ राइट लंग की, दाहिने फेफड़े की, इसलिए इसके पहले द लग गया। फिर कह रहे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, और फिर फेफड़ा की बात आ गया, लंग्स की बात आ गया, इसके पहले द लग गया क्योंकि लंग्स का है, शरीर का एक पार्ट है, एक भाग है। द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, और बॉडी में जो है क्या है, शरीर में द लग गया। और हार्ट जो कि देखिए हार्ट क्या है, शरीर का एक पार्ट है तो इसके पहले भी द लग गया, इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट कर रहा है द इज यूज्ड बिफोर द डेट
और पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, द का प्रयोग हम लोग डेट के पहले कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के पहले कर सकते हैं, बट बिफोर द, बट नॉट लगा लेना, बट नॉट बिफोर द ईयर, लेकिन वर्ष के पहले नहीं कर सकते हैं। यानी कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तिथि के पहले द का प्रयोग हो सकता है और समय अवधि के पहले द का प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए, दे मैरिड ऑन द 30th ऑफ जनवरी, उसने जो है 30 जनवरी को अपना शादी किया। अब देखिए 30 जनवरी एक डेट है, क्या है? एक डेट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, इट इज द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है? 19th सेंचुरी, ये समय अवधि क्या है? क्या है? समयावधि है, ये समय अवधि है। यानी 90 की दशक की बात कर रहा है कि देखिए 90 के दशक में एक सॉन्ग क्या था, बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए यहाँ पे द लगा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो 1999 मतलब कि 1990 लिखा है, 1990 लिखा है, ये तो ईयर हो गया और इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं कर सकते। अरे भाई पहले समझो इसको, ये सन का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, सन तो है लेकिन सन का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यह बता रहा है कि देखिए 90 की शताब्दी में कोई सॉन्ग था जो काफी फेमस था, हम लोग यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं कि पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 90th सेंचुरी सर्च करते हैं ना, तो उसमें लता जी का सॉन्ग आता है। तो उसी तरह से इस आपका समय अवधि को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सन नहीं है, सन जो है इसको लेके नहीं चल रहा है। आगे देखिए, आगे है आपका द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ सी, यानी समुद्र के पहले, नदी के पहले, डेजर्ट यानी मरुस्थल के पहले, माउंटेन यानी पहाड़ के पहले, द नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, और कोई ऐसा बिल्डिंग जो बहुत बड़ी है उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ कर सकते हैं? समुद्र, नदी, मरुस्थल, जो पर्वतें हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, और कोई बड़ी बिल्डिंग जिसमें पब्लिक बिल्डिंग हो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इसके पहले द का प्रयोग हो गया। यमुना एक नदी है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग हो गया। हिमालय जो कि क्या है? माउंटेन है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग हो गया। सहारा रेगिस्तान है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग हो गया। हिमालय चूंकि हो ही गया है। टाउन हॉल क्या है? एक जो है बिल्डिंग है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग हो गया। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ है कि नहीं है। फिर देखिए आगे है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि द इज यूज बिफोर द ज्योग्राफिकल एरिया, यानी भौगोलिक स्थिति को दिखाने के पहले भी हम लोग क्या कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है द मिडल ईस्ट, मध्य पूर्वी भाग। तो मध्य पूर्वी भाग क्या है? ये ज्योग्राफिकल एरिया को दिखा रहा है, भौगोलिक स्थिति को दिखा रहा है, तो उसके पहले हम लोग द लगाए हुए हैं। फिर आपका कह रहे हैं द वेस्ट, फिर ये क्या है? भौगोलिक स्थिति है। पश्चिम की बात कर रहा है, तो फिर आपका द का प्रयोग हो गया। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसे समझना काफी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि डू नॉट यूज द, यानी द का प्रयोग कहां पर नहीं होता है? तो नेम ऑफ कंट्री, यानी किसी भी देश के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे देखिए, जैसे इंडिया, इटली, मैक्सिको, इन सभी देशों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट लेकिन द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द फिलीपींस, द यूएसए। कह रहा है कि किसी भी, पहले तो कहा है कि किसी भी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर कह रहा है लेकिन अगर फिलीपींस की बात आए, अगर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात आए, तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये रीजन क्या है हम बताते हैं। देखिए बात है कि फिलीपींस है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसमें देखिए जैसे यूएसए कोई एक जो है देश नहीं है, इसमें अलग अलग स्टेट जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे देश जुड़े हुए हैं, तब जाके संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसमें ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं? इसमें द का प्रयोग किया जाता है। अगर सिर्फ एक देश होता इसमें द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि नेम ऑफ सिटीज,
किसी भी शहर के नाम के पहले, टाउन के नाम के पहले या स्टेट राज्य के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग द बिहार नहीं कह सकते हैं, द यूपी नहीं कह सकते हैं, द झारखंड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी स्टेट के पहले, किसी भी शहर के पहले, किसी भी गांव के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगा सकते हैं। फिर कह रहा है कि नेम ऑफ स्ट्रीट, यानी नेम ऑफ स्ट्रीट के पहले भी, किसी भी गली जो होता है उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नेम ऑफ लेक, यानी जो झरना होती है, जो झील होता है, उसके पहले हम लोग भी द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट विथ ए ग्रुप ऑफ लेक, अगर ग्रुप ऑफ लेक है यानी एक जगह बहुत सारे झरने हैं, ठीक है, झील हैं, तब वहां पे हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कहीं अगर अकेला झील हो तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए, करेक्ट, डू नॉट यूज आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं कहाँ पे, तो व्यक्ति, गांव, शहर, राज्य, देश या महादेश के खास नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई देश, महादेश है, राज्य है, तो इन सभी के नाम अगर खास है तो समान अर्थ में इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तरह की भाषा विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, चाहे कोई भाषा है, ठीक है, या कोई जो है सब्जेक्ट है, तो उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उससे से कह रहा है कि दिन और महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, यानी दिन और महीने के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, और बीमारियों के नाम भी पहले आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द प्लेग, जो प्लेग है उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द गॉट, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसी तरह से द मिसल्स, जिसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, और द मम्स, इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। यानी कुछ ये गिने चुने बीमारियां हैं जिसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि पर्वत या ऋतुओं के नाम के पहले, कोई भी पर्वत है या ऋतु है, ठीक है, मौसम है, तो फिर इसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। इसके नाम के पहले क्या होता है, आर्टिकल नहीं लगाते हैं हम लोग। खेल कूद के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। करें भोजन सामग्री या भोजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसे आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में, क्योंकि जब आप आर्टिकल जो है पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम देने जाते हैं, तो समझिए 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल का फिक्स है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। नोट्स का लिंक मैं दे दूंगा नीचे ग्रुप में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।